साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और हमारे जो आज के गेस्ट हैं हमारे चैनल पर डॉक्टर जेके गौतम साहब, जिनको आप बखूबी जानते ही हैं। बहुजनों की आवाज़, वंचितों की और महिलाओं की आवाज़। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का चैनल पर। डॉक्टर साहब, बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर साहब से, और मुद्दा कहीं ना कहीं रिलेट करता है नेपाल के अंदर जो अभी हालात पैदा हुए उससे रिलेट करता ही है। तो देखिए, यहाँ पर हुआ नेपाल में है, और यहाँ के जो हालात हैं वो खुद इतना, यहाँ की सरकार, यहाँ के गृह मंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री नेपाल की उस घटना से जो जिस तरह का वहाँ कोहराम मचा अभी, उससे इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने एक इंटरनल मीटिंग BPR एंड डी की जो मीटिंग में क्या क्या उन्होंने प्लान किया है वो हम आपको बताने वाले हैं। और उससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो वंचितों को और बहुजन मूवमेंट को, और जो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश का पूरा प्लान हम कर रहे हैं आपके सामने, पर्दाफाश। तो डॉक्टर साहब, जो अमित शाह गृह मंत्री जी ने जो मीटिंग ली, क्या इस मीटिंग के अंदर क्या खास उन्होंने पूरा जो प्लान खाका तैयार किया है, उसको आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अमित शाह जी का जो प्लान है ये 14 तारीख में उन्होंने पूरा एक्सपोज किया। अभी 2 दिन पहले 14 को मीटिंग ली जी। और ये एक्सपोज किया है कि वो संविधान और डेमोक्रेसी को किस तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। आरएसएस और बीजेपी और जो अमित शाह का जो प्लान है वो उन्होंने पूरा खुल के बताया, और किस तरीके से बीआरपी की जो मीटिंग हुई है, ठीक है, पुलिस से रिसर्च डेवलपमेंट जो अनुसंधान है उसमें जो मीटिंग हुई है, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि उनको ऑर्डर दिया है कि आप एक एसओपी बनाएं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी का बनाए। और एसओपी क्या करेगा, उन्होंने साफ कहा है कि उस एसओपी की पूरी जिम्मेदारी होगी कि 1974 के बाद में जितने भी इस देश में आंदोलन हुए हैं सरकारों के खिलाफ, उनकी फंडिंग कहाँ से हुई, किसने किए, पीछे किसका हाथ था, और उनका अंजाम क्या हुआ, कौन लीड कर रहा था उसको, और कौन लीड कर रहा था। यानी उनको 1974 याद आ गया, 1974 से लेकर नेपाल की घटना से। अब जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जिस तरीके से वो डरे हैं और कहा है कि उन्हें पूरा बायोडेटा चाहिए, जो एसओपी बनाई है, एसओपी को जो जिम्मेदारी दी है कि मुझे पूरा बायोडेटा चाहिए, पूरा डाटा मेरी टेबल पे होना चाहिए, ठीक है, कि कब कब क्या हुआ, विदेश से फंडिंग आई, किस संगठन ने फंडिंग की, नहीं, वो लोग कौन थे जिन्होंने आंदोलन किया। तो हमारे देश तो आंदोलन का देश रहा है, नहीं। अगर अमित शाह जी से पूछा जाए, गृह मंत्री से पूछा जाए कि देश की जो आज़ादी मिली है वो कोई ऐसी तो नहीं मिली जी, आसानी से, नहीं। या उससे पहले जो आंदोलन हुए, आज़ादी से पहले जो आंदोलन हुए हैं, जो बाबा साहब ने आंदोलन किया, पेरियार ने आंदोलन किया, ज्योतिबा फुले ने आंदोलन किया, वो सब आंदोलन ही किए। उसके बाद में आज़ादी के जो आंदोलन हुए सारे, चाहे वो भगत सिंह का आंदोलन हो, गांधी का आंदोलन हो, नहीं, और जितने भी हमारे सोकोल जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, आंदोलन तो किया उन्होंने, नहीं। तो आंदोलन का तो ये देश रहा है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि सरकार जब गूंगी बहरी हो जाए, जब सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, औरतों की, मजदूरों की आवाज़ सुनना बंद कर दे, नौजवानों की आवाज़ सुनना बंद कर दे, तो उसके कान खोलने के लिए पब्लिक को रोड पे आना पड़ता है। पब्लिक को वो संवैधानिक राइट्स भी, और वो हमें संविधान देता है उसका राइट। संविधान में है प्रोटेस्ट करने का, नहीं, सरकार से सवाल पूछने का, जवाब पूछने का, ये तो राइट है। जब हम वोट से सरकार चुनते हैं तो वोट से सवाल करने का अधिकार भी संविधान में दिया हुआ है। तो अमित शाह जी को इतना अचानक डर कैसे लगा, नहीं,
कि वो एक इतना बड़ा कदम उठाया कि, और वो यहां तक कहा है उन्होंने, एक और बात और कही है कि आगे से जो भी आंदोलन हो, जो भी प्रोटेस्ट हो सरकार के खिलाफ, आप उसकी पूरी निगरानी करेंगे और पहली बात तो परमिशन ही नहीं देंगे, और अगर किसी वजह से आंदोलन होता भी है तो उस आंदोलन को कुचलने का काम करेंगे, और उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो खुफिया जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। अब ये सीधा सीधा है कि ये कोई अमित शाह का तो हो नहीं सकता अकेले, इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं, इतना बड़ा वो, ये पूरी सरकार का है, ये आरएसएस का प्लान है, बीजेपी का प्लान है। अब इसमें एक सवाल है, जैसे अभी आपने देखा कुछ दिन पहले बांग्लादेश में, उससे पहले लंका में हुआ, तख्ता पलट हुआ, और किस बात पे हुआ कि लंका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने वहाँ की जनता को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक पूरा नक्शा पेश किया, नहीं, और उन्होंने वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की और उन्होंने पूरा देश को तहस नहस करा दिया। वहाँ की पब्लिक को लगा कि हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं, बदल दिया, नहीं, सरकार पता ही पलट दिया। बांग्लादेश में वही हुआ, शेख हसीना का क्या था, जब वो इतनी मुखर होगी तो एक बच्चों ने एक आंदोलन किया, हटा दिया। और जो नेपाल में हुआ है अभी, मुझे लग रहा है नेपाल की घटना से अमित शाह जी या मोदी साहब का या आरएसएस का पूरी नींद हराम हो गई है कि इतने 1951 से आ रही एक लॉबी को उखाड़ के फेंक देना एक यूथ ने, नहीं, तो उससे इनको डर लगा है कि ये कहीं भारत में ना आ जाए। और जैसे लोगों का वो भी आया, अभी अपने स्टेटमेंट में देखा होगा, बहुत सारे पॉलिटिशियन का, सामाजिक संगठनों का एक स्टेटमेंट आया कि नेपाल दूर नहीं है। जैसे तेजस्वी ने कहा कि नेपाल दूर नहीं है, बहुत सारे, संजय राउत जी ने कहा नहीं, जो नेपाल में हुआ इंडिया में भी हो सकता है। तो ये क्या इतना डर गए हैं लोकतंत्र से? और अगर आप ये चीज़ नहीं होने देंगे इस देश में, लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ तो किसान आंदोलन हुआ है, नहीं, यहाँ 13 पॉइंट उसका रोस्टर का आंदोलन हुआ, यहाँ पे आपके रविदास मंदिर का आंदोलन हुआ, SC ST का आंदोलन हुआ है, नहीं, और आंदोलन की धरती है इंडिया, भारत जो है। और एक और बात है, अगर अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि क्या जो बीजेपी ने आंदोलन किए सरकार के खिलाफ, बड़ी रैलियां की हैं, बड़े बलबई करें, प्याज के गुब्बारे बना दिए थे सर, टमाटर प्याज गुब्बारे, जब प्याज महंगी हो गई थी एक बार, तो गैस के सिलेंडर बना दिए थे आर्टिफिशियल गाड़ियों पर। एक और बात है, जो अन्ना आंदोलन हुआ जिसने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, जो पराजित था, जो आरएसएस का प्लान था, नहीं, एक आदमी आरएसएस का मुखौटा ओढ़ के, लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़ के, डेमोक्रेसी का मतलब मुखौटा ओढ़ के, और पीछे आरएसएस का चेहरा था, पूरी लॉबी थी, काम कर रही थी, नहीं, आप क्या उसकी इंक्वायरी करवाओगे? मैं कह रहा हूं कि अगर अन्ना आंदोलन की इंक्वायरी करा ले सरकार, तो अन्ना को जेल में से जाने से कोई बचा नहीं सकता। किसने फंडिंग की? को इतना बड़ा आंदोलन चलाना दिल्ली के अंदर, एक आदमी महाराष्ट्र से आता है जिसको कोई जानता नहीं, इंडिया यहाँ पे जानता ही नहीं था, जानता नहीं था, यहाँ पे आपने पूरा भंडार खोल दिया, किसका पैसा लगा हुआ था। और अब तक जो बीजेपी का आंदोलन हुए हैं, रैली हुई है, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे बजरंग दल हो, युवा वाहिनी हो, नहीं, और सारे हिंदू, उसमें तो साड़ी का लालच और सबको फंडिंग नहीं तो क्या है, साड़ी का लालच देके बुला रहे हैं, किसको बैग में उनको दे रहे हैं, चिप्स दे रहे हैं, ये क्या है? ये फंडिंग से ही तो होता है, फंडिंग से ही तो है। ये किसकी फंडिंग? आप कैसे मतलब क्या बीजेपी को आप कटघरे में खड़े करोगे? नहीं, आप इससे तो सीधा ये है कि जो लोकतंत्र है ना, उसको खत्म करने का है। ये बहुत बड़ा कदम है और ये बड़ा सीरियस मैटर है। हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर ये जो है ये लागू हो जाता है, नहीं है, और सरकार इस पे काम करना शुरू कर देती है, तो इस देश में नहीं, लोकतंत्र नहीं बचेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। फिर डेमोक्रेसी का, संविधान का, नहीं, कुल मिला के सर वो खत्म करने का वो है जो हिंदू राष्ट्र का प्लान है ना, हिंदू राष्ट्र का प्लान, उसके लिए ये सबको दबाने के लिए कोशिश की जा बताने के पूरी तरीके से। और राज्य सरकारों से ही बोला है, जो SOP है, और उसको कहा है कि आप राज्य सरकारों के साथ में मिलकर काम करोगे पूरे भारत में, दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में जहां भी प्रोटेस्ट होगा, कहीं भी कुछ होगा, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए पूरा। आप उसको दबाने का, कुचलने का काम करोगे। फिर तो ये करेंगे ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी उनको राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे कि आपकी सरकार उसके खिलाफ उसको आतंक का रूप दे देगी कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। यही होगा अगर जिस तरीके से इन्होंने किया। डिसमिस करेंगे स्टेट की सरकारों को, राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर वो है, और इस पे तो देश की जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि देश किसी का नहीं है, ये देश सबका है।
चाहे उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नहीं है, किसी भी हर धर्म के, हर जाति के लोगों का है। इसको आज़ाद कराने के लिए सब लोगों ने कुर्बानी दी है, नहीं है, सब जाति के, धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है। तो अगर कोई सरकार अगर ये समझ रही है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो जनता जनार्दन होती है, नहीं। और ये अमित शाह या मोदी साहब ना भूलें कि जनता के नौकर हैं, जनता ने चुन के भेजा है, नहीं जी। तो साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को, और मैं अपने चैनल की तरफ से आपको अवेयर करना चाहता हूं कि अगर आप इनकी पॉलिसीज़ को, हमारे चैनल या हमारे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको सुन कर के, अगर फिर भी आपके आँख नहीं खुली, कान नहीं आपने सुनने शुरू किए इन बातों को, और इस पर ध्यान देना शुरू नहीं किया, तो एक दिन वो होगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होने से आप नहीं रोक पाएंगे। तो बेहतर है कि अभी से आपको अवेयर होना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, हिंदू राष्ट्र में भी क्या होगा, हिंदू राष्ट्र में ओबीसी, एससी, एसटी पिसेगा, माइनॉरिटी पिसेगा, उनके अधिकार सब खत्म हो जाएंगे जो पहले नहीं थे। मतलब सीधा सीधा मनुस्मृति लागू कराने का सीधा सीधा इनका प्लान है, जिस तरीके से इन्होंने ये साथियों, आपसे अपील है कि आप बिल्कुल एकदम अवेयर रहें और इस सरकार को जहाँ जहाँ ये बच्चे हैं इनको उखाड़ फेंकने का काम करें, नहीं तो आने वाले टाइम में गुलामी से आपको कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ इस देश में मनुवादी राज स्थापित होगा, और जो पीछे जो हालात थे, झाड़ू लेके चलना पड़ता था, हंडिया लटका के चलना पड़ता, वो हालात आपके साथ में जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको उस हालात से भी गुजरना पड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, क्योंकि साथियों आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था, तो इसलिए हम इस टॉपिक पे हमने चर्चा की है। तो आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि चैनल चलाने के लिए एक बड़ा खर्चा हमें करना पड़ता है यहाँ पर। इस जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।